हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए हिडन जेम स्टॉक की आज एक बात करेंगे। देखिए वैक्सीन हेल्थ प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। वैक्सीन हेल्थ प्रोडक्ट्स इनका मेजर पोर्टफोलियो है। देखते ही खरीद लोगे स्टॉक को, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से, और अभी की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की बन रही है उनको देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात आती है वैक्सीन हेल्थ प्रोडक्ट्स की। ये कंपनी कौन सी है? देखिए कंपनी कोई और नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड। बहुत कम लोगों ने इस स्टॉक को देखा होगा, समझा होगा, लेकिन ये आज का नहीं, 1987 की कंपनी है हेस्टर बायोसाइंस। मेजरली एक सेकंड लार्जेस्ट आप इसको कहोगे पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और एनिमल हेल्थ केयर कंपनी आप इसको देखिए, एनिमल हेल्थ केयर कंपनी। अगर इस कंपनी को आप देखोगे, मात्र 1500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इसका जो मैं कहूँगा रीच है वो 30 कंट्रीज तक, बहुत ही जबरदस्त रीच। और अभी आपने देखा होगा बजट में अनाउंसमेंट हुई थी, बजट में, कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाएगा। देखिए फार्मर्स के लिए जो एनिमल्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा उनके रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड, चाहे गाय भैंस हो, बकरियां हो, भेड़ हो, मुर्गियां हो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके रिसोर्सेज का। आप देखोगे वो ये चीजें उनकी इनकम को, क्योंकि जो भी मैं कहूँगा खेतों में चीजें उग रही हैं, घरों में चीजें हैं, तो वो भैंस वही आपकी खेतों की घास जो हो रही है एडिशनल, तो ये साथ में डेयरी बिजनेस भी आपका चल जाता है। और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा किस तरीके से डेयरी बिजनेस जब प्राइवेटाइज हुआ, और वहां पे कितना बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिला। आज की डेट में अमूल, मदर डेयरी, आप देखिए किस लेवल पे। तो ये धीरे धीरे ऐसे स्टॉक्स, अभी जो मेजर बजट के बाद ये स्टॉक और फोकस में आया है। अब आप कहोगे पहले के टाइम पे फार्मर्स की हेल्थ केयर के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, और साथ के साथ मैं ये कहूँगा आज की डेट में फार्मर्स की हेल्थ और उनका किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन उनसे लिया जाए, उनके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। और ये कंपनी आज की नहीं, 87 की है, और 30 कंट्री में प्रेजेंस। और मेजरली अगर आप देखोगे नेपाल और इंडिया, ये देखिए 5 बिलियन डोजेज इंडिया के लिए, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 1 बिलियन डोजेज नेपाल के लिए, और 30 और कंट्री है, 500 डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के अंदर अवेलेबल है। सोचिए जरा, एनिमल वैक्सीन से रिलेटेड, एनिमल हेल्थ केयर से रिलेटेड, इंडिया ही नहीं अफ्रीका में भी बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये स्टॉक यही नहीं कारण है कि हमारे रडार में आया। अगर मैं हेस्टर को देखूं तो इस स्टॉक के अगर पुराने प्रॉफिट लॉसेस को आप देखोगे तो आपको इसका ग्रोथ देखिए। बाकी भी छोड़िए कि भाई 40 करोड़ से 200 करोड़ तक इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। छोटा स्टॉक जरूर है, क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बन सकता? 8 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 40-30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो कोई कमी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, क्योंकि भाई अपने सेगमेंट में टॉप का स्टॉक है, और रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा बिजनेस है, लेकिन जो बिजनेस है उसमें तो टॉप का, ये तो देखिए। लेकिन ये स्टॉक का मेजर अभी रडार में आने का कारण क्या था? देखिए मैं अभी एनालाइज कर रहा था इस स्टॉक को, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला इस स्टॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली थी 2017 में, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था। और आप ये देखिए कि उसके बाद जो रैली आई थी वो सीधे 800 से स्टॉक को 2000 की रेंज में लेके गई थी। लेकिन ये अगर आप तसल्ली से देखो, ये 2000 की रेंज कई बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, देख सकते हो आप देख रहे हो ये ओवरऑल पिक्चर। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है, और रडार में आने का मेन कारण ये है, इस स्टॉक में रैली आती है अप्रैल के महीने में, करेक्शन आता है, रैली आती है, फिर से करेक्शन आया, और फिर से रैली स्टार्ट हो रही है। तो रैली के स्टार्टिंग से पहले ही हमने इस स्टॉक को देख लिया, समझ लिया। अब एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो ये करेक्शन आई है वो मंथली लेवल पे आई है। तो जब ये करेक्शन मंथली लेवल पे आई है तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट क्या कहती है?
देखिए, इसमें पेशेंस की जरूरत पड़ सकती है स्टॉक में, क्योंकि जैसे जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको काफी अप डाउन देखने को मिल सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं मंथली के हिसाब से जाऊं, लॉन्ग टर्म हिसाब से, तो 1600 से कुछ पॉइंट नीचे होने वाला है स्टॉप लॉस। सोचिए जरा। और एंट्री एरिया, अब देखिए स्टार्टिंग पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट हो गई होगी इसमें, देखिए, और जैसे जैसे और ऊपर जाएगा तो आपकी पोजीशन बिल्डिंग यहाँ पे और अपसाइड एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल देखिए कि इस स्टॉक ने 4 महीने का कंसोलिडेशन आपको दिखाया, तो कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। और इसको अगर मैं तसल्ली से देखूं तो आप जरा ध्यान, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम आगे, पहले वीकली पे समझते हैं। देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट पे हम आए तो जो बॉटम पॉइंट बनाया था इसने 900 का, सॉरी 9000 नहीं 900 का, वो मार्च का लो। उसके बाद आती है बढ़िया रैली अप्रैल में, फिर आता है करेक्शन। उस करेक्शन को भी रिजोल्यूशन जब आप देखोगे, हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर बना और रिजॉल्व हुआ और सीधे 1900 का पीक। फिर आती है फ्लैट, मैं कहूँगा फ्लैट करेक्शन, फिर वो थोड़ा सा डिप जाती है। बुलिश क्रॉस के बाद का पहला करेक्शन है, याद रखें। तो आप सोच रहे होंगे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बात है। इसमें जब खरीदारी हुई थी, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीदारी हुई थी, तो कभी भी बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो नज़रों में रखें स्टॉक को। और मुझे लगता है कि एक और अपॉर्चुनिटी, जब ये मान लो यहाँ से 1800 से 1900 की रेंज में जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट करना है, तो इसको आपको यहाँ पे या तो पुल बैक या छोटी करेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और वो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे देखिए आपको कि हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चाहे वो पुल बैक हो चाहे वो छोटी करेक्शन हो, दैट विल बी योर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। समझे इस बात को, दैट विल बी योर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखिए, जो करेक्शन हमारी यहाँ से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके अब तक चल रही थी, उस करेक्शन की वजह से हमारा डेली का टाइम फ्रेम बियरिश क्रॉस में चला गया था, जो कि अब वापस पॉजिटिव आ चुका है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग, है कि नहीं है। साथ में जो हमारे पास यहाँ पे देखिए मोमेंटम एरिया से झटके लग रहे थे आरएसआई को, वो वापस बुलिश मोमेंटम एरिया में आ चुके हैं। देखिए, और पूरा का पूरा जोन अगर आप देखोगे, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जहां पे फ्राइडे को मार्केट गिर रही थी, वहां पे ये स्टॉक फ्राइडे को गैप डाउन के साथ वापसी कर रहा था। तो दैट इज अगेन ए बिग पॉजिटिव थिंग कि वापसी कर रहा था। तो कभी भी यहाँ पे आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, कभी भी शेयर में बड़ा धमाका हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आप देखते हो, तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाट विल बी योर रिस्क मैनेजमेंट थिंग। क्यों कहता हूं आपको रिस्क मैनेजमेंट? क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि कोई भी अगर इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट में, उसकी सबसे पहली कैलकुलेशन ये है कि मैक्सिमम लॉस उसका कितना है। अगर ये चीजें उसको पहले ही पता चल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात ये होती है। सपोज मैं 1800 के लेवल पे स्टॉक को खरीद रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर मैं कहूँ बुलिश क्रॉस के बाद की जो करेक्शन आई थी, ये पॉइंट था 1720 का, यानी कि 80 रुपए का मेरा इस स्टॉक में पर शेयर का रिस्क है। तो मैं इस स्टॉक में, और मैं मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ ऑलमोस्ट 800 रुपीज, तो मैं इस स्टॉक में 10 शेयर ही खरीदूंगा। सोच रहे हो आप, 80 रुपए का मेरा रिस्क है और मैं 800 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, तो मेरा यहाँ पे 10 शेयर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये अवेलेबल है। और जैसे जैसे अगर मेरा टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है और मेरा स्टॉप लॉस डीप होता जाता है, आई विल रिड्यूस माई क्वांटिटी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिस्क ही इतना है, तो मैं रिड्यूस करूंगा क्वांटिटी। हाँ, अगर मेरा रिस्क यहाँ पे 1600 का है, तो उसी हिसाब से वो अफोर्ड हो जाएगा उस पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। मैं आपको क्यों ये बात कहता हूँ, देखिए, एक रिटेल निवेशक, एक नया इन्वेस्टर जब भी मार्केट में आता है, वो ये चीजें ध्यान नहीं देता है, लेकिन आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। इससे पहले भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हमें एक देखने को मिला था, और उसके बाद फिर से कभी भी एक बड़ा वॉल्यूम इस हेस्टर बायोसाइंस में देखने को मिल सकता है। तो रडार में जरूर रखें और रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी दें। अगर ये ओवरऑल ये जो पिक्चर हमने अभी देखी है, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस वापसी बना, इस स्टॉक ने पिछले 4 महीने में जो करेक्शन देखी है, उस 4 महीने की करेक्शन के रेजोल्यूशन का टाइम है। और रेजोल्यूशन के साथ साथ फिर अगली अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बनेगी, वो ये बुलिश क्रॉस के ये जो ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक मैं कहूँगा, वो आपके लिए और एक बेहतरीन और बेटर कॉन्फिडेंस वाली अपॉर्चुनिटी होगी। मैं बेटर कॉन्फिडेंस पता क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब ये बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन बनेगा, जो पुल बैक आएगा ना, बुलिश क्रॉस नहीं, मैं कहूँगा पुल बैक के बाद की अपॉर्चुनिटी बनी है। देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट, एक ब्रेकआउट एक पुल बैक। तो मेरे लिए एक पुल बैक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, ब्रेकआउट से ज़्यादा बेहतरीन कॉन्फिडेंस वाली पुल बैक होती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? जब आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए,
पुल बैक क्या होता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन जब पुल बैक आता है ना, उसमें आपको वॉल्यूम बताता है कि वो जो पुल बैक आया है वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ है, तो हमको एडिशनल सिग्नल्स मिल जाते हैं। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।